हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ एक कोरियन हिस्टोरिकल ड्रामा जिसका नाम है द क्राउन क्लाउन। इस ड्रामा में बहुत ज़्यादा सस्पेंस है, थ्रिलर है, कॉमेडी है, रोमांस है। आप लोगों को इस ड्रामा बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो चलिए इस ड्रामा के कुछ मेन कैरेक्टर से आपको इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। पहले आता है हानयंग शहर का राजा ली ह्यून, जिनके पिताजी मरने के बाद वो इस शहर का राजा बन गए थे। जिसके बाद ये है क्लाउन हानसुन, जो कि एक क्लाउन डांस करता है और राजा की तरह एक्टिंग करता है और सबको एंटरटेन करता है। और ये है हानयंग शहर की क्वीन यू सू उन। ये है सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट, इनका नाम है ली क्यू और ये राजा की बहुत ज़्यादा वफादार है। और ये है राजमहल का यूनुज और ये है राजमहल का ऑफिसर। और ये है हानसुन यानी उसी राजा की तरह दिखने वाले क्लाउन का सिस्टर, जिसका नाम है टालरे। और ये है फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर सिन चिसो, जो इस ड्रामा की मेन विलेन है। और ये है सिन चिसो का बेटा, जो कि बहुत ही ज़्यादा बुरा है, लाइक जैसा बाप वैसा ही बेटा। और ये है किंग का स्टेप मॉम और छोटे प्रिंस का मदर, जिनको राजा ने जहर खिलवाकर मारने का ऑर्डर दिया था। और ये है गिजिंग हाउस का गिजिंग। ये है राजा की कंक्यूबाइन और सिन चिसू का नेस। और ये है क्वीन की मेट, जो क्वीन के साथ हर पल रहती है। ड्रामा का शुरुआत होता है और जहाँ हमें दिखाया जाता है राजा को, जो बहुत ज़्यादा बीमार थे और उनके पास उनका प्रिंस ग्योनजिन बहुत रो रहे थे। उसके बाद राजा अपने क्राउन प्रिंस को बुलाते हैं और उनसे प्रॉमिस मांगते हैं कि वो छोटे प्रिंस का ख्याल रखेंगे, पर वो प्रॉमिस नहीं करते हैं और कहते हैं कि ये रिक्वेस्ट करने का सही तरीका नहीं है। जिसके बाद राजा बहुत गुस्सा होकर उठता है और उनके कंधों पर ही अपना दम तोड़ देते हैं। जिसके बाद क्राउन प्रिंस वहाँ के राजा बन जाते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है एक जगह जहाँ पर नाच गाना चल रहा था और वही एक क्लाउन आकर राजा की तरह एक्टिंग करने लगा और डांस करने लगा। जिसके बाद फिर से सीन शिफ्ट होकर राजा की तरफ आता है, जहाँ एक विद्रोही को टॉर्चर किया जा रहा था। उसके पीछे कौन है ये बात जानने के लिए, और वो आदमी प्रिंस ऑफ ग्योनजिन का नाम लेता है, जो प्रिंस ग्योनजिन का नाना जी है। फिर राजा गुस्से में उनको अरेस्ट करने के ऑर्डर देता है, जिसे अरेस्ट करने के लिए वहाँ लेफ्ट स्टेट काउंसिलर सिन चिसू जाता है, जो कि इस ड्रामा की मेन विलन है। और वो उन्हें अरेस्ट न कर वहाँ पर ही मार देते हैं, क्योंकि वो उनके बहुत राज जानते थे। वो राज फास्ट ना हो जाए, इसलिए उन्होंने उसे मार दिया। अब सीन अगले दिन सुबह का दिखाया जाता है, जहाँ पर प्रिंस ग्योनजिन को अरेस्ट करने के लिए सिपाही उनको ले जाते हैं और उनके पीछे उनकी माँ क्वीन देवी बहुत ज़्यादा रोती है। फिर राजमहल में दिखाया जाता है, जहाँ पर प्रिंस ग्योनजिन को क्या सज़ा दी जाए इसके बारे में सब लोग बात कर रहे थे। जहाँ कोई कह रहे थे कि प्रिंस ग्योनजिन बहुत ज़्यादा इनोसेंट है और वो अभी बहुत छोटे हैं, तो उन्हें छोड़ दिया जाए। और कोई कहता है कि वो बड़ा होकर शायद एक विद्रोही ही बन जाए, तो उन्हें मार दिया जाए। अगले सीन में दिखाया जाता है राजा अपने छोटे भाई यानी प्रिंस ग्योनजिन से मिलने कारागार में गए, जहाँ पर वो उन्हें देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। फिर राजा उससे कहता है कि तुम अभी खाना खाने जाओ और खाना खाने के बाद मेरे लिए इंतज़ार करना, मैं वहाँ जाऊँगी तुम्हें लेने। इसके बाद प्रिंस बहुत ही ज़्यादा खाना खाती है जल्दी, और उसके बाद वो मर जाती है, क्योंकि उस खाने में जहर था और राजा ने उन्हें जहर खिलवाकर मार डाला था। जिसके बाद दिखाया जाता है राजमहल में, जहाँ राजसभा के सामने मंत्री को फर्स्ट क्लास ऑर्डर ऑफ मेरिट का इनाम दिया जाता है, क्योंकि उन्होंने विद्रोही को पकड़ने में और उनको ख़त्म करने में राजा की मदद की थी। अब फिर से उस क्लाउन पर सीन शिफ्ट होता है, जहाँ वो क्लाउन अपना मास्क उतारता है और जिसके बाद उसका चेहरा देखकर आप लोग खुद ही हैरान हो जाएंगे, क्योंकि वो कोई और नहीं, राजा की तरह दिखने वाला ही एक लड़का था, जो कि एक क्लाउन था। वो अपने टीम के साथ
चारों तरफ घूमता है और क्लाउन डांस करके पैसा कमाता है। और उस दिन उन लोगों का बहुत अच्छा कमाई हुआ था, जिसके लिए उस टीम का बॉस बहुत ज़्यादा खुश था। अगले दिन उसी गांव का एक बड़ा ऑफिसर उन लोगों से, उन क्लाउन से सारे पैसे लेकर उन लोगों को उस गांव से निकाल देता है, ये बोलकर कि तुम लोग झूठे हो। इसके बाद वो क्लाउन जो राजा की तरह दिखता है, वो एक घर में घुसकर उनका मटकी तोड़कर खाना चुराकर वहाँ से अपने टीम के साथ दौड़ के भाग जाता है। जिसके बाद उस टीम का बॉस जो है वो बहुत ज़्यादा भड़क जाता है, सब पर गुस्सा करते हैं। तब वो क्लाउन जो राजा की तरह दिखता है, वो उनको शांत करने के लिए कहता है कि हम लोग यहाँ से एक बहुत बड़े शहर में जाएंगे, जिस शहर का नाम है हानियांग, जहाँ के राजा उस क्लाउन की तरह दिखता है। जिसे सुनकर वो उसका टीम का बॉस थोड़ा शांत होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो क्लाउन हानियांग शहर जाने के लिए निकल पड़ते हैं अपने सफ़र पर। अब सीन शिफ्ट होता है राजमहल में, जहाँ राजा बात ले रहे थे और उनकी कनक्यूबिन आती है और आज रात अच्छे से सोने को कहती है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है सीधा रात में, जहाँ राजा की नींद खुल जाती है और वो उठकर देखते हैं कि उनका भाई उनके तरफ आ रहे थे, जिस भाई को उन्होंने जहर खिलवाकर मार डाला था। और वो उनके तरफ बढ़ता है और कहता है कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है भैया। और जिसके बाद राजा की नींद टूट जाती है, यानी कि वो सब उनका सपना था। और तभी उनके दरवाजे के बाहर से कोई दौड़ रहा था। और तब हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कुछ हमलावर ने राजमहल पर हमला कर दिया था और राजा के सेना उनके साथ बहुत लड़ रहे थे। लड़ते लड़ते राजा की सेना उन हमलावर को पकड़ लेते हैं। जिसके बाद राजा बाहर आता है और उनमें से एक आदमी को पूछता है कि तुम्हें कौन भेजा है, ये मुझे बता दो, उसके बाद तुम सबको मैं छोड़ दूँगा। पर वो आदमी उल्टा राजा पर ही दोष लगाता है और आप बोलता है कि आप कैसे राजा है, आप अपने खुद के पिताजी को ही मार डाला। यहाँ हमें पता चलता है कि पहले राजा को कोई और ने नहीं, इस राजा ने ही मार दिया था, जो कि तब क्राउन प्रिंस था। और तब राजा गुस्से में उस आदमी को बहुत बेरहमी से मार देता है। उसके बाद राजा अपने कमरे में जाकर बहुत अजीब अजीब सी हरकतें करता है, क्योंकि उन्होंने अपने ही लोगों को मार दिया था। और तब राजा अपने सेक्रेटरी को कहता है कि तुम मुझे प्रॉमिस करो कि तुम मुझे प्रोटेक्ट करोगे और मेरे बचने का कोई रास्ता ढूंढ निकालोगे, तुम मुझे प्रॉमिस करो। तब वो सेक्रेटरी उनसे प्रॉमिस करता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है अगले दिन क्लाउन्स के ऊपर, जहाँ वो हानियांग शहर में आ चुके थे और वो लोग बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे, क्योंकि ये बहुत बड़ा शहर है और यहाँ पर वो लोग बहुत अच्छे पैसे कमा पाएंगे। और तब वो राजा की तरह दिखने वाला क्लाउन एक औरत से अपने लिए एक स्टेज बना देने को कहती है और वो लोग क्लाउन डांस करके बहुत सारा पैसा कमाएंगे ये करके। तो वो औरत नहीं मानती और तब वहाँ पर ही एक गिजेंग बैठी थी, जो उसे देखकर हंस रही थी और वो उनको पूछती है कि तुम क्यों हंस रही हो। तो वो उनसे दूसरे बात में घुमा देता है कि आजकल बहुत चर्चा चल रहा है रानी के बारे में, कि रानी अपनी कनक्यूबिन को टॉर्चर करते हैं, क्योंकि वो राजा के साथ किसी और लड़की को नहीं दे सकते। तो वो क्लाउन पूछता है क्या रानी बहुत बुरी वाइफ है। तभी दूसरी तरफ दिखाया जाता है रानी के पैलेस में, जहाँ उसी कनक्यूबाइन को दिखाया जाता है जिसे रानी ने बुलाया था, जो कि राजा के साथ बात लेने में मदद कर रही थी। तो रानी उसे एक गिफ्ट देती है, क्योंकि वो रानी से भी ज़्यादा राजा का ख्याल रखता था, और उसे कहती है कि बाहर के रूमर्स पर यकीन मत करना, क्योंकि वो रूमर्स से कोई सच बात नहीं, मैं उतना भी जेलस नहीं होती हूँ। जिसके बाद वो कनक्यूबाइन वो गिफ्ट लेकर वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद हम उसी कनक्यूबाइन के पास सिन ची सू को देखते हैं, जो कि कनक्यूबाइन का ही अंकल है, जो उसे एक ताबीज़ देता है जिससे कि उसका और राजा का एक बेटा पैदा हो जाए। और आज रात जब राजा आए, उस ताबीज़ को अपने पास रखने को कहती है और उसे वार्निंग भी देकर जाते हैं कि ये
काम जल्दी होना चाहिए वरना तुम्हारा ज़िंदगी खतरे में पड़ जाएगा। इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हम रानी को देखते हैं जो कि अपने पिताजी के साथ बाहर आए होते हैं और वो दोनों एक दूसरे के साथ बातें कर रहे थे। और रानी का पिताजी जो कि है ग्रैंड प्रिंस, वो उनसे पूछते हैं कि तुम अब क्या राजमहल में अच्छे से एडजस्ट हो गए हो। तो रानी कहते हैं कि मुझे राजमहल के 4 दीवारों में रहते रहते बाहर की दुनिया सपना सा लगने लगा है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है राजा की तरफ जो ड्रेस पहन रहे होते हैं और तभी उनसे मिलने वहाँ पर ग्रैंड प्रिंस यानी रानी के फादर और सेक्रेटरी आए थे जो कि लेफ्ट स्टेट काउंसिलर के पैसों के हेरा फेरी के सबूत लेकर आए थे। और रानी के पिताजी ग्रैंड प्रिंस उनसे कहते हैं कि आप उनका कोई सज़ा दीजिए वरना वो लोग कहेंगे कि आप न्यायवादी नहीं हैं। तो राजा कहता है कि मैंने उन्हें बहुत बड़ा एक इनाम दिया है जिसकी वजह से मैं उन्हें सज़ा नहीं दे सकता। तो ग्रैंड प्रिंस कहते हैं कि आपको उन्हें सज़ा देना होगा। तो राजा गुस्से में उन्हें वहाँ से निकाल देते हैं। उसके बाद राजा उसी कंक्यूबाइन के पास जाता है जिसके अंकल ने उसे एक ताबीज़ दिया था। राजा ड्रिंक करते हुए उसी ताबीज़ को देख लेता है उसके कपड़ों पर और उसे पूछता है कि ये चीज़ क्या है। तो वो कंक्यूबाइन बोलते हैं कि ये गहने मुझे रानी ने दिया है और यहाँ नाश्ता भी उन्होंने ही भेजे है। तो राजा बहुत गुस्सा हो जाते हैं और ज़बरदस्ती उसे ड्रिंक करवाने लगते हैं। जिसके बाद उससे वो ताबीज़ छीन कर खोल कर उसे पूछता है कि ये चीज़ क्या है तुम बताओ। तो वो कंक्यूबाइन कुछ कह नहीं पाता। राजा कहते हैं ये लड़का होने का ताबीज़ किसने दिया तुम्हें, और रानी तो ये ऐसा चीज़ कभी तुमको दे नहीं सकता। और वो कंक्यूबाइन राजा के पैरों में पड़कर कहते हैं कि मैं बस आपको खुश करना चाहती थी। तो राजा उसे बहुत पीट कर वहाँ से सीधा जाता है रानी के पास। वहाँ रानी की और राजा की थोड़ी नोक-झोंक हो जाती है। इसके बाद राजा रानी के पास जाने की कोशिश करता है पर रानी उनसे दूर हो जाती है। उसके बाद सीन आता है उसी क्लाउन के तरफ जहाँ वो लोग क्लाउन मास्क पहन के एक्टिंग कर रहे थे और सब लोगों को एंटरटेन कर रहे होते हैं और वो बहुत फ़नी से हरकतें कर रहे थे। अब दिखाया जाता है लेफ्ट स्टेट काउंसिलर के बेटे को जो क्लाउन के बहन को बहुत गंदी नज़र से देख रहा था और क्लाउन के बहन वो देखकर वहाँ से उठकर चली गई। अब अगला सीन महल में शिफ्ट होता है जहाँ पर लेफ्ट स्टेट काउंसिलर आकर राजा से कहता है कि वो सारे पैसे उन्होंने राजा के लिए और एक पैलेस बनाने के लिए लिया था और राजा से ना पूछ कर लेने के लिए उनसे माफ़ी भी मांगता है और जिसके बाद वहाँ से चला जाता है। और ग्रैंड प्रिंस और सेक्रेटरी सोचते हैं कि इस आदमी को रोकना नामुमकिन है। जिसके बाद दिखाया जाता है ग्रैंड प्रिंस को जो जेल में उसी विद्रोही आदमी को कहता है कि तुम सारा सच राजा के सामने बोल दो जिसके बाद तुम्हें छोड़ दिया जाएगा। वो आदमी सच बताने के लिए मान जाता है। जिसके बाद सीन दिखाया जाता है राजमहल का जहाँ पर सब लोग इकट्ठे हुए थे उस आदमी के मुँह से सच सुनने के लिए। उसके बाद उस आदमी को हाजिर किया जाता है राजा के सामने। जिसके बाद सब लोग कहते हैं कि तुम सच बताओ। उसके बाद वो आदमी बहुत बुरा होता है, वो ग्रैंड प्रिंस का नाम ले लेता है। जिसके बाद सभा में सब लोग हक्का बक्का रह जाते हैं और इसके पीछे कोई और नहीं लेफ्ट काउंसिलर है क्योंकि ग्रैंड प्रिंस को फंसाने के लिए ये सब कर रहा है। ग्रैंड प्रिंस बहुत कहते हैं कि मैंने ये सब नहीं किया, मुझे कोई फंसाने की कोशिश कर रहा है, पर कोई भी उन पर विश्वास नहीं करता है या फिर राजा भी उन पर बिलीव नहीं करता है और उनको अरेस्ट करने के लिए बोलता है। उसके बाद वहाँ पर रानी आ जाती है राजा को कहने के लिए कि उनके पिताजी कभी ऐसा नहीं कर सकते, वो हर पल राजा के साथ लॉयल रहा है। पर राजा नहीं मानते तो वो कहती है कि मुझे आप
थोड़े टाइम दीजिए, मैं प्रूफ करूँगी, और मैं अगर प्रूफ ना कर पाई तो मैं अपनी रानी की पोजीशन को सेक्रीफाइस कर दूँगी। तो राजा कहते हैं कि इस बात के लिए तुम बाद में रिग्रेट करोगे। ये बोलकर राजा वहाँ से चला जाता है। इसके बाद शिफ्ट होता है सीन राजा के स्टेप मॉम और स्टेप ब्रदर के तरफ, जो कि कह रहे होते हैं कि ये तो बस शुरुआत है, आगे आगे और भी कुछ होगा। यानी कि इन दोनों के दिमाग में भी कुछ खिचड़ी पक रहे थे। तभी दिखाया जाता है सेक्रेटरी को, जो कि बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर रहे थे क्योंकि वो बहुत दुखी थे ग्रैंड प्रिंस के लिए। और तभी बाहर कुछ क्लाउन्स आकर मस्ती कर रहे थे। वो बहुत गुस्सा हो जाते हैं और बाहर जाकर उस क्लाउन को मारने लगते हैं। तभी उस क्लाउन का मार्क्स उनके हाथ पर आ जाते हैं और वो उसे देखकर हक्का बक्का रह जाते हैं, क्योंकि वो राजा की तरह दिखने वाला वही क्लाउन था, जिसे देखकर वो उसे एक जगह बंद करने के लिए कहता है। और वहाँ पर हमें उस क्लाउन का नाम बताया जाता है, हाँ सुन, और हम अब इसे हाँसू ही बुलाएंगे। सीन शिफ्ट होता है अगले दिन सुबह राजा की तरफ, जहाँ राजा गुस्से में दासियों के ऊपर खाना फेंक रहे थे। जिसके बाद वहाँ सेक्रेटरी आता है और उनसे कहता है कि मुझे रास्ता मिल गया है, और वो हैरान हो जाते हैं। और सेक्रेटरी कहता है कि मुझे आपके जैसे हूबहू दिखने वाला एक क्लाउन मिला है। और इसके बाद सीन शिफ्ट होता है हासुन के ऊपर, जिसे काला कपड़ा पहनाकर, मतलब मुंह पे लपेट कर राजा के पास ले जाया जाता है। जिसके बाद राजा के पास ले जाकर उसका मुंह का कपड़ा जब हटाया जाता है तो राजा और वो दोनों एक दूसरे को देखते ही रह जाते हैं। दोनों एक दूसरे को बस टुकुर टुकुर देखते ही रहते हैं। इसके बाद राजा उठकर उसके सामने जाता है और अपने कपड़े उतारकर उसे पहनने को देता है। जब वो कपड़ा पहनता है तो बिल्कुल वो राजा की तरह ही दिख रहा था, जिसे देखकर राजा बहुत ज़्यादा खुश होता है और बहुत ज़्यादा हंसने लगता है। सो फ्रेंड, ये एक्सप्लेनेशन यहाँ तक ही ख़त्म होता है। अगले एपिसोड में क्या होता है, क्या क्लाउन राजा बन पाएगा, ये जानने के लिए मुझे लाइक कीजिए, मेरे कमेंट सेक्शन पर कमेंट कीजिए और मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं इस ड्रामा के और भी ज़्यादा एक्सप्लेनेशन ला सकूँ। थैंक यू सो मच। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।